दोस्तों एक बार एक साधु भिक्षा मांगते मांगते एक गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में एक विधवा औरत रहा करती थी। बाबा उसी घर के सामने रुक जाता है और भिक्षा मांगने लगता है। विधवा जो औरत घर से बाहर आई और बाबा को उसने कुछ आटा देता है, चावल देता है। बाबा ने उसे सफ़ेद साड़ी में देखा तो पूछने लगा, बेटी तुम्हारा पति क्या नहीं रहा? वह औरत दुखी दिल से बोली, नहीं रहा बाबा, यह एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही एक विधवा औरत और साधु के बीच की कहानी है। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों दरअसल बाबा औरत को देखकर दंग रह गया था। वह क्या खूबसूरत थी। उस औरत की खूबसूरती देखने के बाद बाबा के अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। बाबा भी सालों से अकेला था। दोस्तों वह उस औरत को देखकर साथ ले जाने की तकरीर ढूंढ रहे थे। वह मन ही मन सोचता है कि किसी तरह उस औरत को अपने कुटिया में ले जाया जाए। बाबा उसे थोड़ी देर बात करता है और कहता है, तुम अकेले कैसे रहती हो? उस जमाने में एक विधवा का अकेला रहना ठीक नहीं है। दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? अभी तो तुम खूबसूरत हो, जवान हो। बाबा किसी तरह से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने एक चाल चली। उसने विधवा औरत से कहा, अगर मैं तुम्हारा पति को जिंदा कर दूं तो कैसा रहेगा? वहाँ औरत बोली, बाबा ऐसा हो सकता है? बाबा कहता, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे कुटिया में चलना होगा, क्योंकि वहीं हम जाप कर उसे जीवित कर पाएंगे। वह विधवा औरत सोचने लगी, क्या करूं? वह औरत बोली, बाबा आपकी कुटिया कहाँ है? बाबा बोला, बस गांव से थोड़ी दूर। वह विधवा औरत जाने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों बाबा जाते जाते पीछे वह विधवा औरत चलती है। बाबा मन ही मन खुश रहता था। वह आगे की योजना के बारे में सोचने लगता है, अब कुटिया पर पहुँचे कर क्या करें। वह एक जंगल के रास्ते से जंगल में बीचों बीच पहुँच जाते हैं जहाँ बाबा की कुटिया हुआ करती थी। वह विधवा औरत थोड़ी देर घबरा रही थी। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अरे घबराओ मत, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह विधवा औरत बोली, बाबा आप मेरे पति से कब मिलवाओगे? बाबा कहता है, सब्र रखो, मिलवा देंगे तुम्हें। उधर रात हो गई थी। बाबा बोला, अभी बहुत रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। यह विधवा औरत कुटिया में रह कर लेट जाती है। दूसरी तरफ बाबा सोने लगते हैं, पर बाबा की नज़र उस विधवा औरत पर टिकी हुई थी। दोस्तों बाबा उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। बाबा किसी तरह से उसे हासिल करना चाहता था। आधी रात का समय हो रहा था। बाबा अपने चरपाई से उठा और उस विधवा के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे गौर से देखने लगा। उस विधवा औरत को महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। उसकी नींद टूट जाती है। दोस्तों वह बाबा को अपने पास खड़ा देख बोली, आप यह मेरे पास खड़े क्यों, क्या कर रहे हो? बाबा बोला, कुछ नहीं, बस देखने आया था तुम्हें। सर्दी तो नहीं लग रही है? अगर तुम्हें ठंड लग रही हो तो मेरे पास एक कम्बल है, ले लेना। और उसके बाद फिर से वह औरत सो जाती है। बाबा अपने चरपाई पर वापस लेट जाता है, पर उसकी नज़र विधवा पर टिकी रहती है। रात बीत जाता है। वह विधवा बाबा से कहती है, बाबा आप कब तक जाप करेंगे? बाबा कहता है कि आज रात को तुझे तेरे पति से मिलवा दूंगा। बाबा जप में लीन हो जाता है। रात होती है, बाबा का जाप टूटता है। वह विधवा औरत बोली, बाबा अब मेरा पति मिल जाएगा। बाबा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, एक परेशानी आ रही है। इस जग को वही बाबा पूरा कर सकता है जिसने किसी औरत के साथ रात बिताई हो या वह शादीशुदा हो। फिर बाबा बोला, अब क्या करोगे? बाबा बोला मैं शादीशुदा हूँ, मैंने किसी औरत के साथ रात नहीं बिताई। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, क्या करना है? औरत यह सुनकर परेशान थी। बाबा मन ही मन सोचता है, क्या होगा, अब यह राजी होगी या नहीं? फिर बाबा कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या फिर तुम मेरे साथ रात बिताना चाहोगी? वह विधवा औरत सोच में पड़ जाती है। उसे बाबा के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लगने लगे थे। वह सोचती है, क्या करूं, बाबा पर भरोसा करूं या नहीं? फिर बोले, चलो एक रात की बात है, मैं राजी हूं, लेकिन उसके बाद मेरा पति मुझे चाहिए बाबा। बाबा कहता है, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। बाबा मन ही मन उतावला हो रहा था, कब रात होगी और वह अपनी प्यास बुझाएगा। रात होती है, दोनों कुटिया में पहुंचते हैं। दोनों कुटिया में अकेले विधवा औरत भी वर्षों से भूखी थी, इसलिए दोनों भरपूर एक दूसरे के साथ दे रहे थे, जैसे सालों से भूखे हो। रात गुजर जाती है,
फिर तो जैसे बाबा ने उस विधवा पर कोई जादू सा कर दिया हो। अब तो उनका रोज का काम हो गया था। रात होते ही दोनों कुटिया जाते और एक दूसरी दुनिया में खो जाते दोस्तों। बाबा भी बहुत खुश था, उसके सोचे हुए तरीके से सब चल रहा था। लेकिन ज़्यादा दिन तक उसकी यह कहानी चलने वाली नहीं थी दोस्तों, क्योंकि गांव के लोगों को पता चल चुका था अपने गांव की विधवा औरत को एक बाबा अपने साथ ले गया है। उस गांव के लोग ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं बाबा और वह विधवा औरत साथ में खड़े हैं। बाबा डर जाता है, गांव के लोग कुटिया को घेर लेते हैं और कुछ लोग बाबा के पास जाते हैं। वह उस विधवा औरत से कहते हैं, यहाँ क्या कर रही हो? बाबा हमें हमारे पति से मिलवा देंगे, लेकिन हमें बाबा के साथ रहना पड़ेगा। दरअसल वह विधवा औरत बाबा के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। गांव वाले वापस लौट गए तो बाबा को जान में जान आए। फिर दोनों बात करने लगे और शाम होते ही बाबा बिस्तर लगाने लगा और वह विधवा औरत चरपाई पर लेट गई। महीनों ऐसा ही चलते रहा। एक दिन औरत को एहसास हुआ कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। उसने पश्चाताप करने का फैसला लेता है दोस्तों। बाबा को यह समझ आ गई कि बाबा कहता, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, चाहे तुम जहाँ जा सकती हो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं राजी हूँ। पर औरत कहती नहीं, मैं सिर्फ पश्चाताप करूँगी, आप में पाप नहीं करना, मैं आंखें खुल चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से बाबा उसका गलत सदुपयोग करता है दोस्तों। गांव की विधवा को अपने जाल में फंसा के एक बाबा ने किस तरह से उसके साथ गलत दुरुपयोग किया, आप लोग की क्या राय कमेंट है दोस्तों। दरअसल ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में इस तरह से हो रहे कामों पर आप लोग को सचेत करना है। आप लोग गांव मोहल्लों में इस तरह पर नज़र बनाए रखें, किसी तरह के अनहोनी होने से बचाएं दोस्तों। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।